कुरान आयत 448 को अक्सर कोट किया जाता है कि ये वो कोट है जो दिखाता है कि कैसे कुरान बिल्कुल ही मूर्तियों के अगेंस्ट है। यहाँ भी हम देखते हैं कि डू नॉट एसोसिएट पार्टनर्स विद गॉड, यानी भगवान के अलावा किसी और के भक्त मत बनो, किसी और की पूजा मत करो। यही सेंटिमेंट कुरान चैप्टर 31 आयत 13 में दिखता है कि केवल भगवान की पूजा करो। तो ये कहना कि सारे मुस्लिम सारे नॉन मुस्लिम्स को काफिर मानते हैं, ये एक बहुत ही गलत नोशन है। जो लोग नफरत फैलाना चाहते हैं उन लोगों के द्वारा ऐसी चीजें फैलाई जाती हैं। इस्लाम शब्द का मतलब ही होता है सबमिशन बिफोर द गॉड, भगवान के सामने झुकना, और मुस्लिम शब्द का मतलब होता है जो इंसान भगवान के सामने झुकता है। इसलिए एक लिबरल मुस्लिम के पर्सपेक्टिव से कोई भी इंसान जो किसी भी धर्म में मानता है वो एक मुस्लिम है, क्योंकि अपने धर्म में उसने भगवान को जो भी नाम दिया है वो उस भगवान की पूजा कर रहा है और भगवान के सामने झुक रहा है। पुरानी आयत का रेफर दे रहा है और कुरान में काफिर कहते हैं किसको है। काफिर का मतलब है वन हु डिनाइज, जो नहीं मानता, जो कुरान की एक आयत को नहीं मानता या पूरे कुरान को नहीं मानता, वो काफिर होगा। ये को स्प्रेड हेट स्प्रेड करने वाली बात नहीं है, ये फैक्चुअल बात है। फैक्ट्स कुरान से अगर आप लेके आ रहे हैं तो कुरान की बाकी आयतों को भी समझें। आप देखें, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह करने के बाद पहला काम क्या किया? बुतों को तोड़ा। बुतों को तोड़ा यानी कि उनकी उस प्रीमेसी खत्म की कि लोगों को पता चले कि बुत कुछ नहीं करने वाले, अल्लाह की ज़ात सब करने वाली है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने दौर में क्या किया कि उन्होंने बुतों को तोड़ा और बड़े बुत को छोड़ दिया। जब ये लोग वापस आए बुतखाने में, उन्होंने बोला कि किसने किया? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोला कि बड़े बुत से पूछो चाहे इसने तोड़ा हो। यानी कि हाथों से मूर्ति बना के उसको खुदा मान लिया। किसी ने बुतों को खुदा मान लिया, किसी ने गाय माता का खुदा मान लिया, किसी ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी हैं उसको खुदा मान लिया। तो ये मानने वाले लोग कैसे मुसलमान हो सकते हैं? लेकिन आखिरी नबी आने के बाद आखिरी नबी आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना पड़ेगा, कुरान पर ईमान लाना पड़ेगा, अल्लाह को एक मानना पड़ेगा। अब सब चीज़ें मानेंगे तो आप मुसलमान होंगे।